अस्सलाम वालेकुम। बेसिक्स ऑफ आईटी में आज ये 5वां क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर एंड इट्स कैटेगरी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा आ गया है बोर्ड के एग्जाम में, तो इसके बारे में देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। सॉफ्टवेयर जो है कुछ इंस्ट्रक्शन का मजमूआ होता है। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था बड़ा डिटेल से सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है। इससे मजीद इसको थोड़ा एलेबोरेट किया गया है इस क्वेश्चन में। सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर एंड व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यानी सॉफ्टवेयर एक ऐसा आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम से मुराद कोई प्रॉब्लम वाकई ही में रियली में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए भी जो है कोई चीज़ डेवलप की जा सकती है, जैसा कि गेम्स वगैरह हैं। जितनी भी गेम्स हैं, जितनी भी विंडोज़ हैं, लाइनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज़ के जितने भी वर्जन आ चुके हैं, मैक है, सारे के सारे क्या हैं, सॉफ्टवेयर हैं। अब आगे सॉफ्टवेयर की कुछ टाइप होती हैं, कुछ कैटेगरीज हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी में लाई करता है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मुराद भी होती है, फॉर एग्जांपल आपने पबजी गेम देखी होगी, उसमें हम देखते हैं कि एक जो ऑब्जेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल एक मैन है, उसके हाथ में जिसमें राइफल वगैरह है, वो जो है चीज़ों को जो ऑब्जेक्ट्स उसके सामने होते हैं उसको वो हिट कर रहा होता है। तो बेसिकली वो जो सॉफ्टवेयर होता है उसके पीछे उसकी जो इंस्ट्रक्शन लिखी गई है, उसका जो कोड लिखा गया है वो वैसे ही है जैसा कि वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यानी आपने कंप्यूटर से कोई भी काम लेने के लिए, जैसा कि ये जो प्लेयर है, ये जो चल रहा है, ये वीडियो आपके सामने नज़र आ रही है, इसके पीछे इसका जो कोड लिखा गया है वो इसमें जो कोड है वो ऐसे ही है कि वॉल्यूम को इंक्रीज करने पर जो उसके पीछे इंस्ट्रक्शन लिखी गई है कि अगर कस्टमर जो यूज़र है वो वॉल्यूम को इंक्रीज करता है तो वो सॉफ्टवेयर के अंदर उस वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया जाएगा, अगर उसको डिक्रीज करता है तो वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी वीडियो की स्पीड को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, उसकी स्पीड को कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। यानी बताने का मकसद ये है कि कोई भी अगर आप प्लेयर यूज़ करते हो वीडियो वगैरह देखने के लिए, इसी तरह अगर आप कोई गेम देखते हो, इसी तरह अगर आपने कोई विंडो इंस्टॉल की है, जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसके पीछे उसका कोड लिखा होता है, उस कोड को बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और वो इंस्ट्रक्शन एक नहीं होती, इंस्ट्रक्शन काफ़ी तादाद में होती है, इसलिए उनको बोला जाता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर प्रोग्राम भी बोलते हैं। प्रोग्राम क्या होता है, जिसको बाकायदा किसी न किसी लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। कुछ प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स होती हैं जिनकी वजह से प्रोग्राम लिखा जाता है। आगे टाइप्स है सॉफ्टवेयर की। टाइप्स इसकी जो है बेसिकली दो होती हैं, एक तो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इनके नामों से ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम को रन करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितनी भी हमारे सेल फोन में जितनी भी ऐप्स होती हैं वो सारी की सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आती है। आगे मजीद इसको एलेबोरेट थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली इसकी दो टाइप्स हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इसकी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये पूरे के पूरे सिस्टम को चलाता है, पूरे के पूरे सिस्टम को मैनेज करता है, पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर जितनी भी चीज़ें चल रही होती हैं उनको दरमियान कोऑर्डिनेशन करता है, उनको जो है वो बेहतर तरीके से एक स्मूथली उनको जो है रन कराने में मदद देता है। जिस तरह से विंडोज़ हैं, जितनी भी विंडोज़ हैं, लाइनक्स है, यूनिक्स है, मैक है, विंडोज़ का जो पहला वर्जन आया था 1985 में, उसके बाद 1987 में आया था, उसके बाद इस तरह आते आते विंडो का अब जो वर्जन चल रहा है, जो अपडेटेड है, वो 2010 है या 11 भी आई थिंक आ चुका है। तो ये सारे के सारे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरे के पूरे सिस्टम को रन करते हैं। बेसिकली जब सिस्टम की बात करते हैं तो जो कंप्यूटर होता है वो एक चीज़ पे मुश्तमिल नहीं होता है। कंप्यूटर में तीन चार चीज़ें कंबाइन होकर एक सिस्टम बनाती हैं, जैसा कि इसमें इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, इसमें प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, इसमें जो है मेमोरी को सेव करने के लिए डिवाइसेस हैं। इन तमाम के मजमूए को सिस्टम बोलते हैं। तो उनको चलाने के लिए, उनके दरमियान रब्त कायम करने के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है जो पूरे के पूरे सिस्टम को मैनेज करता है। आई होप आपको कुछ समझ आ गया होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो पूरे के पूरे सिस्टम को, यानी आप इसमें ये कहेंगे कि पूरे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को चलाता है।
The software which controls and manages different operations of a computer system is called system software. Different operations कौन से होते हैं? इनपुट लेना, इनपुट को प्रोसेस करवाना, फिर आउटपुट जनरेट करना, ठीक है। फिर उस इनपुट को अगर फॉर एग्जांपल कोई डाटा को रीड करना है तो वो रीड करवाना, डाटा को स्टोर करवाना है, हार्ड डिस्क के अंदर उसको स्टोर करवाना। ये सारी की सारी जो फंक्शनिंग होती है वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि विंडोज। इसी तरह इसकी एग्जांपल देखें, इसमें सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक पहली जो कैटेगरी है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कि मैंने बता दिया लाइनक्स है, ये 1970 में आया था। यूनिक्स है, ये 1960 में आया था। विंडोज की इब्तिदा जो है वो 1985 से होती है। उस वक्त से आज तक इसके जो वर्जन हैं वो बदल बदल कर आ रहे हैं। इसी तरह यूटिलिटी प्रोग्राम है, जिस तरह एंटीवायरस है, स्मैड है, एवेस्ट है, ये सारे के सारे क्या है, ये पूरे के पूरे सिस्टम को आप क्या देख सकते हैं कि जो स्मैड होता है या वेस्ट होता है पूरे के पूरे सिस्टम को, कभी सम टाइम अगर इसको इंस्टॉल करते हैं तो ऑप्शन आ जाती है कि इसको स्कैन करें, तो पूरे के पूरे सिस्टम को स्कैन कर रहा होता है। यानी ये ऐसे सॉफ्टवेयर है जो पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज कर देते हैं। इसी तरह डिवाइस ड्राइवर है। डिवाइस ड्राइवर कौन से होते हैं? जिस तरह प्रिंटर के ड्राइवर है, वो पूरी की पूरी डिवाइस को मैनेज कर रहे थे, यानी पूरे के पूरे प्रिंटर को, उसकी प्रिंटिंग को, उसकी प्रिंटिंग स्पीड को, इसी तरह पेजेस को वो मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद अगली जो कैटेगरी है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको लोगों के डिमांड को पूरा करने के लिए बनाया जाता है या किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है। अब आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मजीद दो टाइप्स हैं, उसको देखते हैं कौन कौन सी टाइप्स हैं। एक तो इसमें सबसे पहला पैकेज सॉफ्टवेयर है, उसके बाद दूसरा जो है वो कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर है। पहला जो कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको कस्टमाइज किया जाता है। कस्टमाइज का वर्ड आपने सुना होगा। कस्टमाइज का मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी खास इदारे के लिए, किसी खास पर्पज के लिए जो है डिजाइन किया जाता है, उसको कस्टम बिल्ड बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरा होता है पैकेज सॉफ्टवेयर, ये जनरल पब्लिक यूज के लिए होता है, यानी इसको कोई भी बंदा, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी बंदा कभी भी किसी भी वक्त इसको डाउनलोड करके, इसको इंस्टॉल करके इसको यूज कर सकता है। बट जो कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी एक इदारे के लिए या किसी एक कॉलेज के लिए या किसी एक स्कूल के लिए कस्टमाइज किया जाता है। उसको दूसरा इदारा, दूसरा कॉलेज, दूसरी यूनिवर्सिटी इसको अप्लाई नहीं कर सकती, ना ही दूसरा कॉलेज इसको अप्लाई कर सकता है। इसको देखते हैं इसकी मजीद। कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर जो है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि मैं बता रहा था पहले आपको, कि किसी खास इदारे के लिए बनाया जाता है। द सॉफ्टवेयर दैट इज डेवलप्ड फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। यानी इसकी अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, पहले तो फॉर एग्जांपल जो एक नादरा के पास जो डेटाबेस चल रही है, या नादरा ने जो एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवा के उसको दिया हुआ है, वो कोई दूसरा इदारा उसको यूज नहीं कर सकता। हाँ, उसको दूसरे इदारे उसको अटैच करके उसके अंदर से रिकॉर्ड दे सकते हैं, जो सेंसिटिव इदारे हैं हमारे, ठीक है। अब जो नादरा को जो सॉफ्टवेयर बना के दिया गया, उसको कोई भी वैसा सेम ही कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान की कोई भी दूसरी जो है कोई दूसरा इदारा उस सॉफ्टवेयर को, सेम सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकता। इसी तरह अगर किसी एक कॉलेज के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया गया, फॉर एग्जांपल ग्रूमिंग कॉलेज के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया, उसको सिर्फ ग्रूमिंग के अंदर ही अप्लाई किया जाएगा, बाकी कोई भी कॉलेज इसको अप्लाई नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद, स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड मैनेज करने का तरीका, टाइम टेबल, टीचर्स की तादाद, बिल्डिंग का एरिया, ये सारी की सारी चीजें सॉफ्टवेयर के अंदर मैनेज होती हैं। और ये सारी की सारी कॉलेज टू कॉलेज, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेरी करती है, यानी तमाम इदारों के ये सारी की सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। तमाम का सिलेबस पढ़ाने का तरीका, तमाम का सिलेबस वो सारा का सारा डिफरेंट होता है। तो इसी तरह अगर जो पंजाब कॉलेज के अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसको कोई भी दूसरा कॉलेज, ग्रूमिंग कॉलेज अगर उसको अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई नहीं कर सकता। हो सकता है उनके स्टूडेंट्स की तादाद 3000 हो, 5000 हो, हमारे स्टूडेंट्स की तादाद 1500 हो, 2000 हो। इसी तरह रॉयल कॉलेज में जो कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है या किसी भी कॉलेज में चल रहा है, तो जो किसी भी इदारे में, किसी भी कॉलेज में सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, उसको कोई दूसरा इदारा अडॉप्ट नहीं कर सकता। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। कस्टम बिल्ड यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको कस्टमाइज किया जाता है किसी एक पार्टिकुलर बंदे के लिए या पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसी तरह आगे जो
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सॉरी पैकेज सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो दूसरी जो कैटेगरी है वो पैकेज सॉफ्टवेयर है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जनरल पब्लिक यूज के लिए बनाया जाता है। द सॉफ्टवेयर दैट इज डेवलप्ड फॉर सेल टू द जनरल पब्लिक इज कॉल्ड पैकेज सॉफ्टवेयर। इट इज आल्सो नोन एज ऑफ शेल्फ सॉफ्टवेयर। यानी कहने का मतलब ये है कि इस सॉफ्टवेयर को आप इंटरनेट पर जाकर कहीं से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट पेइंग एनी ड्यूज। आप इनको जो है यूज कर सकते हैं। जो कस्टम बिल्ड होते हैं उनको यूज करने के लिए आपको बाकायदा डेवलपर जो होते हैं, जो प्रोग्रामर जो होते हैं, उनको पैसे पे करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं ये जनरल पब्लिक के यूज के लिए बनाए जाते हैं। कोई भी, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने जो MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है वो दिया है। इसी तरह कुछ विंडोज हैं, कुछ विंडोज फ्री हैं, कुछ पेड हैं। जो फ्री होती हैं वो उतना ही काम करती हैं जो जितना वो कर सकते हैं। यानी कि जो कंपनी है अपनी मशहूरी के लिए, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर देती है जिसको कोई भी बंदा यूज कर सकता है। बट कुछ उनके जो पैकेजेस होते हैं वो पेड होते हैं, जिनको आपको पैसे पे करके फिर उसको यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो पैकेज सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको जनरल पब्लिक के लिए बनाया जाता है। कोई भी बंदा उसको किसी वक्त डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकता है। इसमें सबसे पहला जो है वर्ड प्रोसेसर है, जिस तरह MS वर्ड है, इसी तरह MS एक्सेल। MS वर्ड क्या होता है, ये जो स्लाइड हमने बनाई हुई है ये MS पावर पॉइंट के अंदर बनी हुई है, ठीक है जी। यानी MS पावर पॉइंट क्या है, वो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पैकेज सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। इसी तरह MS एक्सेल है। MS एक्सेल में रिकॉर्ड को, चार शीट्स वगैरह को मैनेज करने के लिए, या अकाउंट्स, जितने भी अकाउंटेंट होते हैं वो ज़्यादातर MS एक्सेल को यूज़ करते हैं। इसी तरह डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेस है, ओरेकल है। ये सारे के सारे, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, कोरोड्रा है, एडोब फोटोशॉप है। ये सारे के सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि विदाउट एनी पेइंग एनी ड्यूज आप जो है इनको सॉफ्टवेयर को किसी भी ब्राउजर पे जाके इनको डाउनलोड करके इनको इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट एनी फी। सो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।